सद्बुद्धि दे और आपको मैं अगले जो भी आपके बीच में आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे जब तक मैं रहूं, कुछ ऐसा बता पाऊं जैसे आज आप अभी सुन रहे थे हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनम। मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं, हमारे सभी फाइटर्स को, स्टार से लेकर के हमारे प्लेटिनम लीडर, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, ये तो उनका बड़प्पन है कि वो मुझे मानते हैं, मेरे बात को मानते हैं, जैसा जैसा बताता हूँ वैसा करते जाते हैं, वरना ईश्वर के द्वारा मैं एक निमित्त मात्र हूँ कि एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन का देन है कि आज हम सभी मिलकर के सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आज ये रविवार का दिन अक्सर लोगों के दिमाग में होता है छुट्टी का दिन, लेकिन इस छुट्टी के दिन में भी आप कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। किसी को अपना मान करके यहाँ आए हुए हैं, किसी को अपना मान करके यहाँ बुलाए हुए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो रास्ता मंजिल तक ना पहुँचे उस रास्ते को रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम के चलने को चलना नहीं कहते। ये तो ऐसा व्यापार है जहाँ गैरों को भी अपना बना लेते हैं, वरना बाजार में लोग अपनों को भी अपना नहीं कहते। और आज जो कुछ भी हम आपसे बात करेंगे ये पूरा आधारित एक ऐसे कहानी की है जहां से शुरुआत बहुत सारे लोग डगमगा जाए जब वो दिन आए आपके जीवन में, लेकिन उस दिन में भी एक डिसीजन, और वो डिसीजन के साथ हम सभी भाइयों का साथ आज टीम देवव्रत मौर्य का परचम पूरे हिंदुस्तान के अंदर लहर रहा है। एक बार मैं चाहूंगा आप लोग अपने लिए एक जोरदार ताली बजा लीजिए। देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कब हम कौन सी बड़ी बात बोल जाएं शायद आपको समझ में ना आए। हो सके हम समझाना कुछ और चाहते हो, आप समझ कुछ और जाएं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। एक बार पेरेंट्स मीटिंग में, पीटीएम जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, आप अपने बच्चों के मीटिंग में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पिताजी गए पेरेंट्स मीटिंग में, तो जब हाजिरी देखा अपने बच्चे का तो देखा उसका 30 दिन में 20 दिन जाता ही नहीं था स्कूल, लेकिन वो 30 के 30 दिन जिस दिन स्कूल रहता था रोज ड्रेस पहन के बैग लेके निकलता था। तो जब वो पिताजी को पता चला स्कूल आता ही नहीं है, तो पिताजी ने बहुत ही तेज से डांटा बच्चे को, और जैसे ही डांटा वैसे बच्चा तंतना के खड़ा हो गया। कहा, जी पिताजी बिल्कुल आप मुझे डांट नहीं सकते हैं, मैं आपके एक एक बातों पे अमल करता हूं। बोले वो कैसे? कहा, पिताजी आपने ही मुझे सिखाया था एक ही जगह बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं है आपकी जिंदगी में कि बाप कुछ और समझाना चाह रहा हो, बेटा कुछ और समझ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। तो इस मीटिंग में मैं ये नहीं चाहता हूं हम लोगों के साथ हो, और इस मीटिंग हाल में दूसरा कोई नहीं है, मैं हूं और आप हैं। कौन है? मैं हूं और आप हैं। तो एकदम माइंड को प्रेजेंट रखिएगा, बिल्कुल एकदम कौन सी शब्द कब आपको लग जाए, कब कोई परिवर्तन आप कर जाए, कब अपने खानदान के, आज जैसे लोग बता रहे थे मैंने ऐसा किया, ऐसा लोगों ने बोला। नूर को आप लोगों ने देखा दाढ़ी आने से पहले गाड़ी और पति बनने से पहले करोड़पति। एक युवा का तो सपना है जी ये, कितने युवाओं के तो दिल में है, अच्छा ये भी हो सकता है क्या? अच्छा कितने लोग इसमें शादी किए हैं और कितने लोगों का शादी हुआ है? बहुत गंभीर विषय है। देखो, जो सफल है वो शादी किया है, जो असफल है उसका शादी हुआ। बात समझ में आ रही है? तो आज हम इस बीच के अंदर को समझेंगे। हमारा जो कार्यक्रम है ईवीओ का, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हर इंसान आजादी के दौर में है और आजादी खोज रहा है। पैसे से आजादी, समय से आजादी, पहनने ओढ़ने से आजादी, जो चाहता है वो चाह रहा है कि हमको ये आजादी मिल जाए। क्या मैं सही हूँ? सही हूँ? तो हम वाईटीएम को समझाने से पहले आइए आज के समय को समझते हैं कि आज का समय कौन से काम का है, किस काम से लोग आज अपने नाम को बना रहे हैं। ये देवव्रत मौर्य आज से 6 साल पहले जो अपने मोहल्ले में हंसी का पात्र था, आज कैसे लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बन गया है।
आइए इस विषय में थोड़ा सा समझने से पहले हम समझते हैं हमने किस ढंग से काम को समझा था। आप समझना चाहते हैं? समझना चाहते हैं? रहेंगे मौजूद? और जितने लोग बैठे हो, आप खड़े जो लोग हैं उनके लिए एक जबरदस्त ताली बजा दो। मैं देख रहा हूं हॉल की इस साइड भी उस साइड भी, जहां लोगों को खड़ा होने का जगह मिला वहां खड़े हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है ये बदलाव के लिए ही है। कहते हैं ना कि हर आदमी के इस जिंदगी में आमदनी कम खर्चा ज्यादा हो गया है। तो एक लाइन है, कहते हैं ना कि ताकत कम गुस्सा ज्यादा, आहट है पिट जाने का। बहुत लोगों को देखिएगा रहेगा पतला दुबला, गुस्सा बहुत आता है, और जो ताकतवर रहता है वो एकदम शांत खड़ा रहता है। वो सोचता है एक झापड़ मारेंगे भी धरती पकड़ जाएगा। देखिए कि नहीं आप लोग, जितना पतला दुबला रहेगा गुस्सा ज्यादा आता है। तो ताकत कम गुस्सा ज्यादा, आहट है पिट जाने का। आमदनी कम खर्चा ज्यादा, आहट है मिट जाने का। तो कितने लोग मिटना चाहते हो? नहीं तो बने रहना इस प्रोग्राम में। ऐसा सूत्र दे के जाऊंगा कैसे डायरेक्ट सेलिंग में। कहते हैं ना कि आज वाईटीएम जो भी आपको बुला के लाया होगा, वाईटीएम के बारे में जो भी आपको बताया होगा, वो सब अपने आप को नंबर 1 बताते हैं, अपने सिस्टम को नंबर 1 बताते हैं कि नहीं बताते? क्यों वाईटीएम नंबर है, इसको भी मैं क्लियर करूंगा। कहते हैं ना कि कंपनियों के राहों में मेले हैं। इस दुनिया में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, लेकिन उसमें नंबर 1 हम अकेले हैं। लेकिन बोलने से नहीं होगा, इसको प्रमाणित करना पड़ेगा। और मैं प्रमाणित करूंगा अपने वक्तव्य को खत्म होते होते। तो आज आप देख सकते हैं पीछे तक विजुअल है, दिखाई दे रहा है? नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो हमारा आवाज तो जा रहा है ना? क्या आप नाक से मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? इसीलिए कह रहा हूं प्रेजेंट रहो, बुद्धि कहीं और नहीं होनी चाहिए। नाक से सुना जाता है जी, सुना नहीं जाता है। एकदम प्रेजेंट रहना। हम कब बीच बीच में क्लास ले लें कोई ठीक नहीं है। आइए चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट टी कियोसाकी, द ऑथर ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड। ये एक ऐसी किताब है, एक ऐसे लेखक हैं, अमेरिका से आते हैं ये, और इनकी ये किताब आज वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक है। इस किताब को जो भी स्टूडेंट अगर पढ़ ले तो शायद उसके जीवन में एक सवाल खत्म हो जाए कि हमारे माता पिताजी ने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये सवाल बंद हो जाएगा अगर पढ़ा है तो। ये एक ऐसे लेखक है जो अमेरिका जैसे देश के, जो आज विश्व की नंबर 1 ताकत, अर्थव्यवस्था में नंबर 1, वहां के वित्तीय सलाहकार भी रह चुके हैं। इनका कहना है आज ये द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, हम किस सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी का जो बिजनेस है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज आप जानकारी प्राप्त करने के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसी कंपनी जो एक क्रांति से लेके महाक्रांति का रूप ले चुकी है, मिशन 2035 पे काम कर रही है, 100 लोगों को 100 करोड़ रुपया कमाने को लेकर। देखिए ताली वाली बहुत बजा चुके आप लोग, अब तक ताली ही बजवाया जा रहा था। और मुझे पूरा विश्वास है इस हॉल के अंदर कोई भी तीसरा पार्टी नहीं बैठा है, या तो मेल है या तो फीमेल है। बीच वाला भी है क्या कोई? तो अब मैं आपसे ताली बजाने को नहीं बोलूंगा। अब तक का ताली का कोटा आप लोगों का पूरा हो गया है। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। क्लियर? बहुत ही ध्यान से सुनना। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्लाइड। देखिए, किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय की सफलता के पीछे 2 क्रांतिकारी शब्द होते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इस महिला के पीछे किसी पुरुष का हाथ है और किसी पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ है, और ये सरासर झूठ है। किसी के भी सफलता के पीछे न किसी महिला का हाथ है न किसी पुरुष का हाथ है। अगर किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे कोई 2 चीज है, वो है आपके 2 क्रांतिकारी शब्द, और उसको हम लोग बोलते हैं व्हाई एंड हाउ। किसी भी काम को हम क्यों करें और कैसे करें। व्हाई एंड
हाउ। यहाँ एक चीज समझना है, अगर आपका वाई क्लियर नहीं होता कि आपको इस मीटिंग में क्यों आना है, तो आप आए होते। अच्छा, इस मीटिंग हॉल में 100 किलोमीटर से कितने लोग आए हैं? बहुत बढ़िया। 200 किलोमीटर, अच्छा 200 किलोमीटर वाले भी हैं। 250 किलोमीटर, अच्छा 250 वाले भी हैं। 300 किलोमीटर, 300 वाले भी हैं। एक जोरदार ताली बजा दीजिए। इनका वाई क्लियर था, ये 200 से आगे, 100 किलोमीटर से आगे, 300 किलोमीटर से आगे। लेकिन इस हाल में बहुत ऐसे मेरे वाईटीएम फाइटर्स बैठे होंगे, यही आसपास के लोगों को इनवाइट किया होगा, वो नहीं आ पाया क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं था। तो जीवन में जो भी हम काम कर रहे हैं, उसके पीछे अगर कोई कारण है, वो हमारा ये दो शब्द है, किसी भी काम को हम क्यों करें, फिर आता है कैसे करें। अगर वाई क्लियर है तो कैसे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। आइए हम चलते हैं, आपके जीवन में 95% काम करता है वाई सफलता में, 95%। लेकिन हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमको तो ये नहीं आता, हम तो ऐसा बात नहीं कर पाएंगे, हम कैसे आईडी लगाएंगे। यहाँ सब बोल रहे हैं दवा 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 दवा, हम कैसे दे पाएंगे, कहीं कुछ हो गया तो। तमाम सारे सवालात मन में घूमते रहते हैं क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। मेरा स्ट्रांग वाई जानना चाहते हो? मेरा स्ट्रांग वाई जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? मेरा स्ट्रांग वाई था इस बिजनेस में आने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई शिकायत नहीं था। 4 साल की उम्र में पिताजी का साया उड़ गया था, न रहने के लिए ढंग से घर था, न खाने के लिए कपड़ा था, खाने के लिए खाना था, न पहनने के लिए कपड़ा था। उस दौर में जहां 8 साल की उम्र से मैं अपनी फीस के लिए 5 रुपए रोज से काम करना चालू किया था, और लगातार 15 साल मेडिकल स्टोर, लगातार 9 साल हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करके इस वाईटीएम इंडिया के द्वार को मैंने समझ पाया। क्योंकि ये वाईटीएम इंडिया का अवसर बहुत सारे लोगों के पास गया था, उन्होंने दीवार समझा था, लेकिन जब देवव्रत मौर्य के पास आया, हमने द्वार समझा था। जैसे ही द्वार में प्रवेश किया, उस प्रवेश करने के पीछे का वाई था मेरी गरीबी और मेरी माँ का 14 साल दाई का काम करना। स्ट्रांग वाई था, जो इमोशनल वाई था, इमोशन से जुड़ा हुआ था, जो मेरे सामने मेरी माँ को लोग डांटा करते थे। ये स्ट्रांग वाई था, और स्ट्रांग वाई का कारण था वाई क्लियर हुआ। हाउ कैसे होगा आप देख सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कैसे होगा। तो आपका वाई क्लियर हो पाएगा? करेंगे? नहीं भी होगा तो आगे समझते जाएंगे आप, और आपका वाई क्लियर करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम किसी भी काम को, ये देखो इसको, स्लाइड को, हम किसी भी काम को क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। हमारे 2 चीजों पे है, एक हमारी नीड है, एक हमारा ड्रीम है। एक हमारी जरूरत है, हमको भोजन करना ही करना है, चाहे दाल रोटी खाए, चाहे चावल दाल खाए, चाहे चोखा रोटी खाए, चाहे चटनी रोटी खाए, आपको खाना ही पड़ेगा, जीना है तो। ये जरूरत है आपकी। आपको तन ढकना है तो आप 100 रुपया वाला लोअर पहनो, या जॉकी से जाकर के 10,000 का लोअर पहनो, कोई मतलब नहीं होता है। आपकी जरूरत है तन को ढकना, लेकिन आज जो 10,000 का लोअर पहन रहा है, उसका वो ड्रीम है। क्या है? ड्रीम है। तो नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रहने के लिए छत मिल जाए, खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए भोजन 2 टाइम का मिल जाए, और तन ढकने के लिए 2 सेट कपड़ा हो जाए। ये हमारी जरूरत है। ये आप कहीं ना कहीं से पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जी? मैं इसको इसलिए दावे के साथ बोल रहा हूं क्योंकि इस मीटिंग हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं दिख रहा है जो बिना कपड़े का बैठा हो। तो कहीं ना कहीं से जरूरत तो पूरा हो रही है ना। तो अगर जरूरत पूरा हो रही है, तो मैं जानता हूं आप सभी इस हाल में अगर अपना कीमती समय दिए हुए हैं, जो विश्व का सबसे कीमती चीज है वो आपका टाइम, तो आप ड्रीमर एटीट्यूड के व्यक्ति है। पानी अपना कहां रखा हुआ है? ड्रीमर एटीट्यूड के व्यक्ति है। तो क्या आप ड्रीमर हैं? क्या आप ड्रीमर हैं? अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये ऐसे ही सब बात करते हैं, वो सब सच और होता नहीं है। कितने लोगों को लग रहा है? जरा हाथ खड़ा करिए। कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा, किसी को नहीं लग रहा। वो कहते हैं ना, किसी का सच भी लड़ा अकेला जमाने से, किसी के झूठों के लाखों वकील होते हैं। जहां जहां गया इज्जत मिली, बस अपनों में आके जलील होते हैं। ये बिजनेस में यही होता है, अपने ही पहले जलील करते हैं।
तो यहाँ मुझे वकालत नहीं करनी है, जो सच है, जो जीवन में सच बीता है वो बात आपको बतानी है। तो आज के डेट में आपका ड्रीम है पहले घर, अगर घर नहीं है तो छोटा घर, छोटा घर है तो बड़ा घर, बड़ा घर है तो विला, विला है तो आपका फार्म हाउस। ये हर व्यक्ति का सपना, क्योंकि इंसान दो चीजों को लेकर पैदा होता है, लोभ और डर। और लोभ क्या है? जब कुछ नहीं है तो कुछ मिल जाए, कुछ मिलना चालू हो जाए तो बहुत कुछ मिल जाए, बहुत कुछ आ जाए तो सब कुछ मिल जाए। ये इंसानी फितरत है। सही है कि गलत है? तो आज हम समझते हैं ये जो हमारे ड्रीम है कार के, अभी देवेंद्र सर ने बोला कि कोई भी जब लग्जरी गाड़ी जाती है तो उसको मैं फ्लाइंग किस करता हूं, बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? तो कहीं के उनके अंदर ये बात तो है ना कि हमको भी ये गाड़ी लेनी है, तभी तो दे रहे हैं ना। तो सोच के देखिए ये जो ड्रीम है, क्या आपके भी ऐसे ड्रीम है? अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, बैंक बैलेंस, बच्चों की अच्छी शिक्षा, देश विदेश की यात्रा। तो आइए जरा समझते हैं ये पूरा कहां से होता है। ये पूरा होता है हमारे आय, इनकम से। किससे पूरा होता है? इनकम से। और उसका नाम जरा संधि विच्छेद कर दीजिए, इनकम। आपका जो इनकम है वो इनकम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आपका जो आज का इनकम है वो इनकम हो रहा है। इसलिए आप समझौता करके अपने सपनों के साथ आप इस जरूरत के चीजों में ही अपनी जिंदगी को बिताने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आपको एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? करना चाहेंगे? तो अगर आप करना चाहेंगे तो आइए समझते हैं। अगर आप भी अपने सपनों के लिए काम करना चाहते हैं तो आगे की प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। किसके लिए है? आपके लिए। किसके लिए है? आपके लिए है। तो आइए समझते हैं, जिसके लिए खुद में ड्रीमर एटीट्यूड का होना जरूरी है। और ड्रीमर एटीट्यूड के जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर कुछ योग्यताएं होती हैं। जान लिया क्या है? वो कोई डिग्री के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इसके पीछे सिर्फ चाहिए पहला चीज, आप एम्बिशियस हो, महत्वाकांक्षी हो। जैसे इस मीटिंग हॉल में आप किस हाल में बैठे हैं मुझे नहीं मालूम। कौन 1 लाख के कर्जे में बैठा हुआ है? किसी को टेंशन होगी कि इस मीटिंग हॉल से निकल के मुझे 4000 रुपये EMI का देना है। किसी को टेंशन होगा कि बच्चे का फीस बेचना है। किसी को टेंशन होगा कि घर पे सामान लेके जाना है। किसी को टेंशन होगा 10 दिन के बाद ब्याज वाला आएगा उसको कैसे देना है। इस हाल के अंदर आप किस हाल में बैठे हुए हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस मीटिंग को सुनने के बाद आपका हाल बदल सकता है, ये मुझे मालूम है। तो बदलने के लिए तैयार है? तो चलिए, सबसे पहले एम्बिशियस, महत्वाकांक्षा आपके अंदर होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा किसको बोलते हैं? महत्व की आकांक्षा। इस मीटिंग हॉल में डायमंड आए, आपके अंदर आग लग जानी चाहिए। 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद मैं भी डायमंड बन के आऊंगा, जब मेरी भी एंट्री होगी तो फूलों से होनी चाहिए। मुझे भी माला पड़ने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जीवन में सुना है मालामाल हो जाता, मालामाल हो जाता। असली मालामाल लोग डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं, माला भी मिलता है, जेब में माल भी आता है, इसलिए असली मालामाल नहीं होते। बात समझ में आ रही है? आ रही है? देखिए, आप लोग सही ढंग से समझेंगे तो ठीक है। हम 4-5 भाषा जानते हैं, चाइनीज भी आता है, जापानी भी आता है, मुझे श्रीलंका का भी भाषा आता है। आप जिस भाषा में कहेंगे मैं समझा सकता हूं, लेकिन जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूं मुझे उम्मीद है इसी भाषा में आप समझ पाएंगे। सही है ना? तो ऐसे ही कंटिन्यू किया जाए कि चाइनीज यूनिज थोड़ा ट्राई किया जाए, ऐसे ही कंटिन्यू किया जाए, ठीक है? महत्वाकांक्षा, मेरी महत्वाकांक्षा क्या थी? मेरे आंख के सामने मेरी माँ को डांटना मेरे लिए एक महत्वाकांक्षा का काम था। एक दिन तो ऐसा लाऊंगा जीवन में, आज जो डांट रहा है वो कल सैल्यूट मारेगा। महत्व की आकांक्षा। रिश्तेदारी में जब मैं जाता था, जो अमीर रिश्तेदार था वो आके रसगुल्ला खाता था, और हम लोग जाके जानते क्या करते थे? चावल चावल चावल, दाल दाल दाल, सब्जी सब्जी सब्जी, कटहल कटहल कटहल। किए हो कि नहीं? हकीकत बताओ, हाथ उठाओ, कितने लोग किए? किए हो ना? ये सबके साथ दिखता है जी। लेकिन वही VIP रिश्तेदार आएगा, शाम से आएगा, आधे घंटे में रसगुल्ला छाप के निकल जाएगा, और आप सब कुछ कर दोगे। कल को कहेगा काफी ले बड़ा तू। होता है कि नहीं होता है? 4 रिश्तेदार को फोन कर दो, 3 तो फोन उठाना बंद कर देंगे अगर पैसा मांग लो।
लेकिन अगर देवव्रत मौर्य एंट्री मारेगा, दुल्हा दुल्हन को छोड़ के पूरे पब्लिक की नजर, पूरे रिश्तेदार की नजर देवव्रत मौर्य पे होनी चाहिए। महत्व की आकांक्षा, महत्व की आकांक्षा। और मैं आपको बता दूं, इसी महत्वाकांक्षा की देन है कि आज अपने रिश्तेदार में सबसे महंगी गाड़ी, अपने क्षेत्र का सबसे महंगा मकान, अपने रिश्तेदारी में सबसे महंगा मकान और सबसे लग्जरी लाइफ स्टाइल अगर कोई जीता है तो उसका नाम है देवव्रत मौर्य। ये आज महत्वाकांक्षा की देन है। आपके अंदर महत्वाकांक्षा है कि नहीं? पहली महत्वाकांक्षा, अगर आप वाईटीएम ज्वाइन कर चुके हो, स्टेज पे आने की महत्वाकांक्षा, हर बार बड़ी मीटिंग में रैंक बदलने की महत्वाकांक्षा, हर बार अपने ड्रीम में कुछ बड़ा करने की महत्वाकांक्षा, अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की महत्वाकांक्षा। क्या आप रखोगे? रखोगे? अगर आप महत्वाकांक्षी हो, दूसरा चीज, केवल महत्वाकांक्षा से कुछ नहीं होगा। आप किसी जाओ जूता पॉलिश करने वाले किसी के पास और उससे कहना, जब वो आपका जूता पॉलिश करने लगे, बाबू तार मिले तो चलोगे? कहा साहब मिली तो कहे नहीं चलोगे? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। लेकिन उससे कहो सीखने सुनने के लिए तैयार हो तो क्या कहते? अरे बाबू हम लोगों से कहा होगा, बाप दादा कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे तो हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति आज क्या है उस पे मत जाइए, आपकी मानसिक स्थिति कितनी स्ट्रांग है उस पे जाइए, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको सीखने और सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी आई है तो कोई सीखना और सुनना, हर व्यक्ति, आई नो एवरीथिंग, हम सब कुछ जानते हैं। लड़का जैसे ही समझदार हो रहा है, बाप कुछ समझाना चाहता है, बेटा समझने के लिए तैयार नहीं है, माँ बेटी का सुनने के लिए तैयार नहीं है, बेटी माँ का सुनने के लिए तैयार है, पड़ोसी पड़ोसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार का सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति न सुनना चाह रहा, न सीखना चाह रहा है, इसलिए सुसाइड की संख्या बढ़ती जा रही है, रिश्ते खत्म होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको भी इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो आपको सीखने और सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं जब एंट्री मारा हूं, सबको सुनने के बाद सुनाने का मौका आया। बात समझ में आ रही है? ये सीखिए एक एक पल से। जब भी जीवन में आप बड़ा होते जाएंगे, बड़ा होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब आपको सुनाने की बारी आएगी। जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो आप सीखने और सुनने के लिए तैयार है? तैयार है? आपका तीसरा पार्ट, विलिंग टू चेंज, बदलने के लिए तैयार रहिए। एक बिटिया जब शादी करके अपने ससुराल जाती है, अगर वो अपने आप को बदले ना तो क्या वो रिश्ता टिकेगा? एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जो पूरे अपने 10-20 साल की पढ़ाई, नर्सरी से लेकर के उस पीएचडी तक की डिग्री या उस नौकरी की तैयारी तक की डिग्री लेता है, जब नौकरी लगती है, नौकरी लगने से पहले उसका दिनचर्या अलग होता है, लेकिन जैसे ही नौकरी लग जाती है, उस नौकरी के ड्यूटी के हिसाब से उसकी दिनचर्या हो जाती है। अगर 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है। आप चाहिए बताइए, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया हो, सब कुछ हो, और आप बोलो गवर्नमेंट से कि सुनो तुम्हारे हिसाब से नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, हमारा मन करेगा हम पहले 2 बजे सो के उठते थे, 2 बजे आएंगे, क्या करेगा? यानी कि आप अपने जिंदगी की रोजमर्रे की जरूरत को चलाने के लिए, बदलने के लिए तैयार हो, लेकिन जिंदगी जहां आपकी बदल सकती है, जहां खानदान का नाम रोशन हो सकता है, वहां बदलाव लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? अब बदलाव क्या लाना है? बदलाव बहुत बड़ा नहीं लाना है। आपको अच्छा लगता होगा 10 बजे तक सोना, तो आपको 10 बजे तक 5 प्लान लोगों को दिखा देना होगा। आपको अच्छा लगता होगा लोगों का हाँ सुनना, ना सुनना आपको पसंद नहीं है, फिर भी ना सुनना पड़ेगा। लोग हमसे, मैं तो हंसता हूं जब मुझसे लोग कहते हैं सर दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी। मैं एक ही बात बोलता हूं, तुम अपने काम करते जाओ, बढ़ते जाओ, दुनिया सिर्फ तुमको देख के हैरान होती जाएगी, हैरान होती जाएगी, हैरान होती जाएगी। सिर्फ एक काम करते जाओ। आपको बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 2 और स्किल होते हैं हमारे पास। तीसरा होता है रेडी टू पे द प्राइस। आपको कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हर चीज की अपनी कीमत है। आज आप दाढ़ी बनवा के थोड़ा सा स्मार्ट लग रहे हो ना, तो आपने पे किया है। आप अच्छा शर्ट पहने हुए प्रेस करा के उसके भी पीछे आपने पे किया हुआ है। हर
चीज, आप यहाँ बाइक से आए हैं उसका भी आपने कीमत चुकाया है, आप कार से पहुंचे हैं उसका भी आपने कीमत चुकाया है, आप पैदल आए हैं तो भी आप अपने बॉडी के खून के पसीने को लगाए हैं तब आप यहाँ तक पहुंचे हैं। हर चीज की अपनी कीमत है मेरे भाई, जो कीमत जहां चुकाओगे वो पाओगे। और आज आप जो कुछ भी हो उसका कीमत आपने चुकाया है तो आपको मिला है, आगे जो कुछ भी बनोगे उसका कीमत चुकाओगे तो आपको मिलेगा, ये गारंटी। तो कीमत चुकाने के लिए तैयार है? कीमत सिर्फ पैसा नहीं होता है, दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि कीमत का मतलब पैसा, पैसा नहीं। कीमत का मतलब है आपको बीवी के हाथ का खाना अच्छा लगता है लेकिन घर छोड़ के बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, बीवी के हाथ का खाना छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो वही बीवी जो आज बढ़िया बढ़िया बना के दे रही है, शादी को 1 साल हुआ है, कल जब उसका डिमांड पूरा नहीं होगा, जब आपको रिमांड पे लेना चालू करेगी, तब आपको उसी का खाना छोड़ के बहाना बना के घर से भागना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है मेरे भाई, आज आपको कीमत चुका लीजिए, थोड़ा सा दूर रह के कुछ दिन अपने हाथ से बना खा लीजिए, टीम को बना लीजिए, पूरे जिंदगी बीवी के हाथ का खाना खाते रहना। अच्छा, कुछ सोच रहे हैं बजाए कि ना बजाए, कुछ तो अपने अपने ख्यालों में डूब गए हैं। अरे बाप रे, बात तो सही कह रहे हैं। कुछ तो अपने उस घटना को याद कर लिए होंगे जिसकी बीवी ने रिमांड पे लिया होगा। ठीक है, आपके दर्द को मैंने कुरेद दिया, कौन सा गलती किया जी, थोड़ा सा ठीक है। 5वां जो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए वो 100% समर्पण, 100% कमिटमेंट। अभी हमारे मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा त्योहार ईद बीता है। ईद बीतने से पहले 30 दिन हमारे मुसलमान भाई रोजा रखते हैं, बिना पानी बिना खाना, एक त्याग है, वो समर्पण है, समर्पण है वो। और सोच के देखो, उसी में बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं जो उस समर्पण को नहीं कर पाते हैं। तो जो कमिटमेंट में है वो 30 रोजा है, जिसका कमिटमेंट नहीं है उसका देखना 30 में 2 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ईद के दिन और अफ्तारी के टाइम सबसे पहले वही बैठता है। सही है कि नहीं है? तो आपको 100% कमिटमेंट। अभी हम लोगों का नवरात्र बीता है, रामनवमी। बहुत सारे लोग पिछले साल माता जी से बहुत सारे डिमांड किए होंगे, माता जी इस साल ऐसा हो जाएगा तो आपको ये कर देंगे, 9 दिन का व्रत रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जब उसका काम हो गया होगा, और काम होने के बाद इंसान बहुत तेज बोलता है। सही है कि गलत है? वो जानते हो क्या रहा होगा, चढ़ती उतरती क्या रहा होगा, कमिटमेंट फेल। डिमांड क्या है और कमिटमेंट क्या है? डिमांड और कमिटमेंट में अगर समायोजन रहेगा, समान रहेगा, तो ये ध्यान रखना रिजल्ट उतना ही महान रहेगा, रिजल्ट उतना ही महान रहेगा। तो ये 5 महत्वाकांक्षा, सीखने सुनने के लिए तैयार रहना, बदलने के लिए तैयार रहना, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना और 100% संकल्पित रहना अपने काम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने उत्पाद के प्रति। तो तैयार हैं? तैयार हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब अगर आपके अंदर है तो आप बिजनेसमैन हैं। और बिजनेसमैन आइए समझते हैं, अब तक तो बहुत बात कर लिया, अब आया है मेन, इनकम। सब कुछ न कुछ बैठ के ही सोच रहे होंगे, सब बता रहा है, ठीक लग रहा है, आएगा कैसे, कमाएंगे हम कैसे? आइए समझते हैं। पैसे के विषय में बात करना तो ठीक है, लेकिन इनकम आएगा कैसे? जूनियर क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक हमने इतना पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन पैसा बनाने के सूत्र कहीं नहीं बताया गया। पैसा कमाने का सूत्र हर जगह बताया गया, पैसा बनाने का सूत्र नहीं बताया गया। आइए समझते हैं। बधाइयां आप सभी को जिससे इस बिजनेस में शामिल होते ही आपको मनी मल्टीप्लिकेशन मंत्र बताया जा रहा है। कितने लोग जानना चाहते हैं मनी मल्टीप्लिकेशन मंत्र? पैसा कमाने के बारे में नहीं, पैसा बनाने के बारे में। किसके बारे में? बनाने के बारे में। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ पे मनी इक्वल टू रेट इनटू टाइम। आपका जो रेट है वो डिपेंड 2 थिंग पे करता है। पहला है एजुकेशन और दूसरा एक्सपीरियंस।
अच्छा, इस हाल में कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अनलिमिटेड एजुकेशन लिए हुए, अनलिमिटेड, कोई नहीं है। इस हाल में कितने लोग ऐसे बैठे हुए जो अनलिमिटेड एक्सपीरियंस है, नहीं है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम मिडिल क्लास फोकस इन्हीं दो चीजों पे करता है। आइए समझते हैं, मिडिल क्लास के लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन और एक्सपीरियंस पे विचार करते हैं, लेकिन ये लिमिटेड है। लिमिटेड एजुकेशन गुणे लिमिटेड टाइम इक्वल टू लिमिटेड मनी, और लिमिटेड एक्सपीरियंस गुणे लिमिटेड टाइम इक्वल टू लिमिटेड मनी। अगर आपके पास ये दोनों लिमिटेड है तो पैसा कितना आएगा? लिमिटेड। लेकिन हमको कमाना कहाँ है? अनलिमिटेड। अगर हमें अनलिमिटेड मनी की तरफ जाना है तो हमें दो फैक्टर्स में से एक अनलिमिटेड करना पड़ेगा। हिस्ट्री में कोई भी आज तक रेट को अनलिमिटेड नहीं कर पाया है। यहाँ माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, थोड़ा सा बात कर लेता हूँ इन लोगों से। आलू प्याज खरीदने जाती मार्केट वार्केट जाती है? आप लोग जाते हैं? आलू क्या रेट चल रहा है? यार 15 रुपया। हाँ। अच्छा, आप सोच लो कि आज अगर कोई आपसे बोले कि आलू कल 150 रुपया किलो हो जाएगा तो मान लोगे? क्योंकि आपको मालूम है उसकी औकात 150 रुपया किलो की। जब तक उसका रेट 20-25 रुपया किलो जाएगा तब तक मार्केट में नया आलू फिर से वापस आएगा, फिर वो अपने औकात में आ जाएगा। 3 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया बेचारा मेहनत कर करके 25 रुपया तक पहुंचता है, तब तक फिर किसान नया आलू डाल देता है। होता है कि नहीं होता है? रेट कभी आप अपने हिसाब से नहीं बढ़ा पाओगे, लेकिन जितने बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, जिनके बड़े नाम आप जानते हो वर्ल्ड में या अपने कंट्री में, उन सब ने सिर्फ एक काम को अनलिमिटेड किया है, वो है टाइम। क्या किया है? टाइम। लेकिन यहाँ सोचने की बात है, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, नौजवान हो, सबको 24 घंटे हैं, तो टाइम अनलिमिटेड कैसे हो सकता है? आइए समझते हैं टाइम अनलिमिटेड कैसे हो सकता है। लेट्स अर्न मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ टाइम। टाइम मल्टीप्लिकेशन मंत्र को समझते हैं। टाटा, बिरला, जियो, अडानी, चारों को जानते हैं आप लोग? ये चारों को देखिए, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे। 1100 एम्प्लॉय अगर किसी आउटलेट पे काम कर रहे हैं 8 घंटे, तो उसका 8800 घंटा हो रहा है। और एक इंसान पूरे साल जिंदा रहता है तो 8760 घंटा जिंदा रहता है। कितना घंटा? पूरे साल में कितने घंटे आप जीवित रहेंगे? 365 दिन में 8700, लेकिन वो एक दिन में 1 साल का काम कर ले रहा है, और उसमें आपका पूरा 24 घंटा इंक्लूड है। उसमें आप सोओगे भी, रिश्तेदारी भी निभाओगे, सब करोगे, काम 8 से 10 घंटा कर पाओगे। लेकिन आज के डेट में देखिए, पूरे 1 वर्ष का काम एक दिन में कर लेते हैं, इसलिए पूरे 1 वर्ष का इनकम वो। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 11000 एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो एक दिन के अंदर 88,000 घंटा काम होगा, और 10 वर्ष का काम एक दिन में होगा, इसलिए 10 वर्ष की इनकम उनको एक दिन में जाती है। आ रहा है बात समझ में? ये कोई जादू नहीं है, ये बस टाइम मल्टीप्लिकेशन मंत्र है। आइए समझते हैं हम ट्रेडिशनल व्यवसाय में और डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक संपूर्ण पैकेज है। यह सिस्टम दुनिया के 8 अरब लोगों के लिए कुछ न कुछ अपने गर्भ में रखता है। यह दुनिया का एकमात्र व्यवस्था है जहां हर व्यक्ति जीतता है, जहां हर व्यक्ति जीतता है। ट्रेडिशनल मार्केट में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 65% कास्ट मिडिल मैन को चला जाता है। अगर कोई सामान 100 रुपया में बिक रहा है तो 65 रुपया बिचौलियों के बीच में चला जाता है। लेकिन वही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये बाईपास करके सीधे हमारे और आपके जेब में डाला जाता है एक प्लान के अनुसार। तो आप लेने के लिए तैयार है? तैयार है? आइए चलते हैं। इन सभी फ्रेंचाइजी सिस्टम को आप लोग जान ही रहे हैं। अच्छा, आइए समझते हैं 2 चीजों को। आज से लगभग 1000 साल पहले 15वीं शताब्दी में राजा महाराजा का जो समय था, वहां पे जो जिस लायक प्रजा में था उससे काम लिया जाता था। कोई लोहार था, कोई सुनार था, कोई कहार था। उनसे जैसा होता था वैसा काम लेके राजा राजा बना रहता था। कभी आपने सुना कि प्रजा में से किसी को राजा बना दिया गया? सुना क्या? वहां पे चांसेस नहीं थे, लेकिन समय बदला। 18वीं शताब्दी आई, 300 साल के बाद 18वीं शताब्दी आई, औद्योगिक युग, इंडस्ट्रियल एरा, जहां पे फैक्ट्रियां लगनी चालू हुई। और फैक्ट्रियां लगाया गया, वहां पे मशीनें बैठाई गई। किसी को मशीन चलाना आता था,
किसी को बोरा सिलना आता था, किसी को बोरा ढोना आता था, किसी को गाड़ी चलाना आता था। वो एक फैक्ट्री से दो फैक्ट्री, दो फैक्ट्री से तीन फैक्ट्री, तीन फैक्ट्री से चार फैक्ट्री कर लिया, लेकिन वहां काम करने वाले की पीढ़ी काम करते 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 मर गई। सही है कि गलत है? आइए, समय बदला, डिमांड हुआ, एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, पांच फैक्ट्री, कब तक फैक्ट्री फैक्ट्री खेलेंगे? तो उसका एक समाधान निकाला गया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। ये 20वीं शताब्दी में आया। और ये जो KFC आप देख रहे हैं, ये जो डोमिनोज आप देख रहे हैं, जूडियो देख रहे हैं, ये सब आज उसी मॉडल पे काम करते हैं। टाटा हो गया। अच्छा, इस हॉल में कितने लोग हैं जो बाइक से आए? बाइक से हाथ खड़ा करिए। किस कंपनी का बाइक है सर? स्प्लेंडर, हीरो का? यस। बजाज की बाइक है? यस। और कोई यमाहा वाला बैठा है? होंडा। चलिए, 3 कंपनी मिल गई। आप लोग सीधे मैन्युफैक्चरिंग से लाए होंगे? नहीं, मालिक से मुलाकात तो ही होगी। अरे फिर कैसे गाड़ी खरीद लिया? कहां से? एजेंसी से। एजेंसी क्या है? और फ्रेंचाइजी कौन लेता आपके शहर में? पूंजीवादी। क्या हर व्यक्ति पूंजीपति है? तो हर व्यक्ति के लिए क्या वहां अवसर है? नहीं है। तो ये जो मॉडल है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन हम जी रहे हैं 21वीं सदी में, और इन लोगों का बिजनेस चल रहा है कई कई सालों से। लेकिन आज ये दुनिया के रईस नहीं है, दुनिया का रईस कोई और है। कौन है? आइए समझते हैं। 21वीं सदी के व्यापार को जो समझ रहा है, 21वीं सदी का व्यापार है प्लेटफॉर्म बेस एरा। कौन सा? प्लेटफॉर्म बेस। यहाँ पे ना अपना सामान, ना अपना दुकान, फिर भी दुनिया का तीसरा रईस इंसान, अमेज़न का मालिक। अपनी कोई फैक्ट्री नहीं, आपका फ्रेंड, उनका फ्रेंड, उनका फ्रेंड, उनका फ्रेंड, जोड़ जोड़ के फेसबुक बना के फ्रेंड का फ्रेंड कर दिया, और आज दुनिया का दूसरा रईस आदमी बना पड़ा। कोई फैक्ट्री है उसके पास? तो प्लेटफॉर्म बेस एरा है। 2 काम करना पड़ेगा, या तो प्लेटफॉर्म बना लो, या तो किसी प्लेटफॉर्म के पार्टनर बन जाओ। और हर व्यक्ति प्लेटफॉर्म बना नहीं सकता, और जमाने में जितने प्लेटफॉर्म चल रहे हैं वो आपको अपना पार्टनर बनाने के लिए तैयार नहीं है। फेसबुक पे क्या करते हो जी आप लोग? अभी मीटिंग में आए हो बढ़िया बढ़िया पहन के, खींचोगे, उसके बाद डालोगे, आपको कमेंट मिलेगा, वाह सुपर, यू लुक ब्यूटीफुल, और आपको उसमें मिल जाती चुन, और आप कल से डालोगे एकदम 2 फोटो फुल। शादी में जाने के बाद वो शादी अधूरा है अगर फेसबुक पे फोटो ना पड़े। सही है? गलत बोल रहा हूँ? अब पहले तो मान लो हर शादी में केवल महिलाएं कपड़ा बदलती थी, सुबह पर हल्दी में कुछ और, शाम को कुछ और, रात में शादी में कुछ और, सुबह विदाई में कुछ और। अब तो पुरुष को भी देख रहा हूँ बदल रहा है। यानी कि हम फैशन के दौर में सुंदर दिखने की इच्छा में अपने आप को इतना ढालते जा रहे हैं कि बचने वाले नहीं हैं। और जब बदलोगे तब फोटो तो जरूर खींचोगे। अब फोटो खींच के डालोगे तो वही कमेंट, वही लाइक, वही शेयर, और वो फेसबुक का मालिक कहां से कहां पहुंच गया। वो 1 कलर का केवल टी शर्ट पहनता है, ब्लू कलर का, और कुछ लोगों को लगता है उसके पास कपड़ा ही नहीं है, जब देखो तब उसी टी शर्ट में आता है, और वो दुनिया का दूसरा रईस आदमी है, और हम कपड़ा बदल बदल के उसको रईस बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्या आपको फेसबुक अपना पार्टनर बनाएगा? बनाएगा? क्या आपको अमेज़न अपना पार्टनर बनाएगा? फ्लिपकार्ट अपना पार्टनर बनाएगा? स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, अभी तो आ गया ब्लिंकिट, 10 मिनट के अंदर सामान आपके घर में। धनिया चाहिए, गोभी चाहिए, सब कुछ आपके घर में। मिर्चा चाहिए आपके घर में, क्रीम चाहिए आपके घर में, सोफा चाहिए आपके घर में, एक टू जेड सामान आपके घर में 10 मिनट के अंदर। कितने मिनट के? क्या वो आपको अपना पार्टनर बनाएगा? आप कहां जाएंगे? घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी भी यही चिंता थी, लेकिन इस चिंता को दूर करके
प्रमाणित करके अगर किसी ने दिखाया है उसका नाम है YTM इंडिया, जिसके बारे में अब मैं बताने वाला हूं। तैयार हो आप लोग? तैयार हो? आइए समझते हैं। एंड हो गया क्या ये? दूसरा लगा।